नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों की। भाजपा का बहुत पुराना कार्यक्रम है रथ यात्रा। यह रथ यात्रा अलग अलग कार्यक्रमों और विभिन्न उद्देश्यों को लेकर पिछले कई दशकों से भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल रही है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर भाजपा में रथ यात्रा का बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर निकाली जा रही भाजपा की रथ यात्रा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा यात्राओं के सहारे है। भाजपा ने 3 सितंबर से 24 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी की है। 22 दिन में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर भाजपा एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश करेगी। भाजपा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चित्रकूट से 3 सितंबर को शुरू करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश में 5 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। इन यात्रियों की तारीख अलग अलग होगी। यात्राओं के शुभारंभ पर केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा। भोपाल में 25 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें भाजपा ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा ने 5 यात्राओं को निकालने के लिए 7 रथ तैयार किए हैं। इसमें से 5 रथ यात्रा में शामिल होंगे और 2 रथ विपरीत परिस्थिति के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। भाजपा 5 यात्राएं विंध्य, ग्वालियर चंबल, मालवा निमाड़, महाकौशल और मध्य भारत से निकालेगी। इसमें क्षेत्र के अनुसार नेता शामिल होंगे। यह यात्राएं सितंबर माह में 24 तारीख तक भोपाल पहुंच जाएगी। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्राओं में एक दिन में 5 बड़े बड़े आयोजन होंगे। साथ ही कुछ छोटे आयोजन भी होंगे जिनमें बड़े स्तर से लेकर स्थानीय नेता सभाओं को संबोधित करेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं के प्रदेश संयोजक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भाजपा का उद्देश्य हर वर्ग का विकास करना रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति की है। इस कारण एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का सबसे अधिक वोट भाजपा को मिला था। अब मध्य प्रदेश की बारी है। देश व प्रदेश की राजनीतिक यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है और यह यात्रा एक गेम चेंजर रही है। भाजपा की राजनीतिक सफर में यात्राएं शुभांकर साबित हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा भाजपा को सत्ता शिखर पर पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन बनी। राजनीति में निरंतर नाकामयाब साबित होने वाले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता के दिलों में स्थान बनाने के लिए पद यात्रा का ही रास्ता चुना था और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। भाजपा भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए तीसरी बार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 2013 के विधानसभा चुनाव जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार विरोधी लहर को दरकिनार कर प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, किंतु एंट्रोसिटी एक्ट से बना भाजपा विरोधी माहौल भारी पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर जन आशीर्वाद के रथ पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यात्राओं के लिए भाजपा द्वारा केंद्रीय टोली का गठन। पहली यात्रा विंध्य संभाग के चित्रकूट से 3 सितंबर को प्रारंभ। पहली यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। दूसरी यात्रा मंडला से 5 सितंबर को होगी प्रारंभ। दूसरी यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे अमित शाह। तीसरी यात्रा खंडवा से 4 सितंबर से होगी प्रारंभ। तीसरी यात्रा का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चौथी यात्रा उज्जैन संभाग से 4 सितंबर को प्रारंभ होगी।
चौथी यात्रा का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पांचवी यात्रा श्योपुर से 6 सितंबर को प्रारंभ होगी। पांचवी यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 25 सितंबर को होगा यात्राओं का समापन। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यात्रा के दौरान 678 रथ सभाएं और 211 बड़ी सभाएं होंगी। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव में भाजपा के लिए शुभंकर साबित होगी। 2013 व 2018 की जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा में चेहरे बदले हुए होंगे। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, नरोत्तम मिश्रा के चेहरे होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में सामूहिक नेतृत्व रहेगा। माना जा रहा है कि 20 साल से प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को देख रही है। हर बार पार्टी घोषित रूप से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ती थी। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर भाजपा खामोश है। जन आशीर्वाद यात्रा गेम चेंजर होगी कि नहीं, यह विधानसभा चुनाव में तय होगा। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यों में झोली भरी हुई है। कांग्रेस जिसे सत्ता विरोधी लहर बता रही है, वास्तव में वह भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से जाने के बाद 1.25 साल बाद ही भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पर फिर से सरकार बना ली। भाजपा नेता इस उपलब्धि से इतने मद में चूर हो गए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को भूल गए। कांग्रेस से आए लोग व भाजपा कार्यकर्ताओं के संतुलन बनाने के चक्कर में निगम मंडलों व वरिष्ठ पार्षदों व सहकारिता क्षेत्र में बड़े स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तक को दरकिनार कर दिया गया। इस चूक का एहसास भाजपा नेतृत्व को भी है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ केंद्र व राज्य की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करेगी। कांग्रेस ने प्रदेश भर में यह बात फैलाने में सफल रही है कि भाजपा को इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी की आहट भाजपा नेतृत्व को सुनाई देने लगी है। इसी सत्ता विरोधी लहर को भाजपा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में बदलने के लिए 1 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश भर में निकालने की योजना बना रही है। यह यात्रा प्रदेश के 5 स्थानों से शुरू होगी और 22 दिन में 230 विधानसभाओं को कवर करेगी। यानी कि हर यात्रा के हिस्से में लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा में किसी एक नेता को चेहरा न बनाकर सूबे के 5 दिग्गजों को इसकी कमान सौंपी है। इससे पार्टी का संदेश साफ है कि वो मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ऐसा करते हुए वो गुटबाजी की जटिल समस्या को भी साध सकेगी। मध्य प्रदेश की जनता से जीत का आशीर्वाद पाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। इन यात्राओं के दौरान अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। ये नेता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। साथ ही भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव किए जाने से गुटबाजी थमेगी और एंटी इनकम्बेंसी पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से चुनाव प्रचार से पहले जनता तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया है। पहली जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर को विंध्य संभाग के चित्रकूट से शुरू होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। दूसरी यात्रा महाकौशल के मंडला से 5 सितंबर को शुरू होगी। इसकी शुरुआत भी अमित शाह ही करेंगे। तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर से इंदौर संभाग के खंडवा से शुरू होगी। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चौथी यात्रा उज्जैन संभाग से 4 सितंबर को ही प्रारंभ होगी। इसका शुभारंभ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही करेंगे। पांचवी और अंतिम यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर से निकाली जाएगी।
यह 6 सितंबर को शुरू होगी। इसकी शुरुआत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस जन आशीर्वाद यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया जाएगा। समापन कार्यक्रम भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा, जिसमें करीब 10 लाख भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही हम इस यात्रा के दौरान 230 विधानसभा सीटों में 678 रथ सभाएं और 211 सभाएं होंगी। इस दौरान भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राओं में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार प्रमुख चेहरे होंगे। इन यात्राओं का 998 जगहों पर भव्य स्वागत होगा। इस यात्रा के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह है। कमेटी में विनोद गोटिया, लता वानखेड़े, ओम प्रकाश धुर्वे, रामलाल रोतेले, महेंद्र सोलंकी, ब्रजेंद्र सिंह जादौन और अश्विनी राय शामिल हैं। विंध्य से निकलने वाली यात्रा के संयोजक सतना सांसद गणेश सिंह एवं सह संयोजक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं। महाकौशल से शुरू होने वाली यात्रा के संयोजक सांसद उदय प्रताप सिंह और सह संयोजक अभिलाष पांडे हैं। इंदौर संभाग में निकलने वाली तीसरी यात्रा के संयोजक सांसद शंकर लालवानी एवं सह संयोजक जयपाल चावड़ा है। उज्जैन संभाग में निकलने वाली यात्रा के संयोजक बंशीलाल गुर्जर और सह संयोजक तेज बहादुर सिंह हैं। पांचवी यात्रा ग्वालियर चंबल से निकली। इसके संयोजक रणवीर रावत और सह संयोजक मुकेश चौधरी है। इस विषय पर ताज़ा जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं सूरज पाठक जी हमारी? हाँ धर्मिष्ठा, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वो 200 सीटों को कवर करना चाहती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का लाभ भाजपा को कितना मिलने वाला है और कांग्रेस को इसका क्या नुकसान होने वाला है? धर्मिष्ठा, दरअसल 230 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो रथ यात्रा निकाल रही है, इस रथ यात्रा की ये 5 रथ यात्राएं हैं और इन 5 रथ यात्रा के मार्ग में 211 विधानसभा सीटें आने वाली। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की यह जो रथ यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा है, यह जन आशीर्वाद यात्रा पहली नहीं है। इससे पहले के चुनावों में भी रथ यात्राएं निकली जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी और रथ यात्रा, भारतीय जनता पार्टी और रथ यात्रा ये लगभग समान रहते हैं, क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी की रथ यात्रा होती है। और यही नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी जहां कहीं भी चुनाव का माहौल होता है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है रथ यात्रा निकालती है। और ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों में, क्योंकि कर्नाटक में भी रथ यात्रा का सहारा लिया गया, राजस्थान में भी रथ यात्रा निकाली जानी है, उत्तर प्रदेश में भी रथ यात्रा निकाली गई। तो रथ यात्रा का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संबंध है। यह जो रथ यात्रा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, इन रथ यात्रा के 5 रथ यात्राएं हैं। और पहली रथ यात्रा जो है वो बिंद क्षेत्र को कवर करेगी, क्योंकि बिंद में चित्रकूट से प्रारंभ हो रही है, तो बिंद क्षेत्र की सीटों की कवर करने के लिए है। दूसरी रथ यात्रा महाकौशल, जहां भारतीय जनता पार्टी महाकौशल में थोड़ा सा कमजोर अपने आप को महसूस करती है, क्योंकि वहां अधिकतर सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं। तो महाकौशल में अपना दबदबा बनाने के लिए 5 सितंबर से मंडला में यह रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और तीसरी रथ यात्रा जो होगी वो इंदौर संभाग के खंडवा से प्रारंभ हो रही है और वह 4 सितंबर से प्रारंभ होगी और इसके शुभारंभ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। और चौथी रथ यात्रा उज्जैन संभाग से प्रारंभ होगी, जो बुधनी को भी कवर करेगी। और 5वीं रथ यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर जिले से प्रारंभ होगी, जो 6 सितंबर को प्रारंभ होगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें हम कि ये जो रथ यात्राएं हैं
रथ यात्राएं, हालांकि इस बार की रथ यात्रा कुछ खास होने वाली है, इस पर हम बृहद चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो रथ यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए इस तरह की रथ यात्राओं का सहारा लेती है। जी धर्मिष्ठा जी। तो इसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, स्वाभाविक बात है, यात्राएं कांग्रेस भी निकाल रही है। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। तो यात्राएं कहीं ना कहीं तो नैरेटिव क्रिएट करती हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जिस तरह से यात्राओं में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक नैरेटिव जनरेट होता है और एक माहौल बनता है, एक भीड़ भाड़ होती है, एक रथ होता है, रथ के माध्यम से बहुत सारी चीजें जाती हैं और उसमें योजनाओं का बखान किया जाता है, क्रियान्वयन क्या क्या हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा बताने वाली है। कांग्रेस ने रथ जो यात्राएं हैं, कांग्रेस में पहले यात्राओं का कल्चर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी कांग्रेस ने यात्राओं का कल्चर शुरू किया है और उसके बाद में कांग्रेस, स्वाभाविक बात है कि ये 230 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, एक मुख्य बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 सालों से है, तो 18 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए इन यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि जब ये यात्राएं जाएंगी 211 विधानसभाओं में और इसमें कई जगह सभाएं होनी है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसका जब समापन किया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके समापन के अवसर पर होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि एक माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल को वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश है। जैसा कि आपने पूछा कि कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं रथों का तो प्रचलन करती है। अभी हमने हाल ही में देखा कि कांग्रेस ने जब अपने पदाधिकारी बनाए थे तो रथ बनाए गए, रथों के माध्यम से कांग्रेस का प्रचार किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा और कांग्रेस के रथ, इन दोनों की कार्यप्रणाली में, इन दोनों के नैरेटिव जनरेट करने में बहुत अंतर होता है। जी धर्मिष्ठा जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। मेरा सवाल ये है, 2018 में जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी तो उसका मुख्य चेहरा जो थे शिवराज सिंह चौहान थे। इस बार की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है उसमें चेहरा मुख्य जो है शिवराज सिंह चौहान नहीं, इसका कोई विशेष कारण है? बिल्कुल स्वाभाविक बात है। आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले लगभग 10 माह से इस पर काम किया है कि मध्य प्रदेश में एक इस तरह का माहौल बनाया है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात में सफल भी हो गई है कि यह एक बात चली गई है कि इस समय मध्य प्रदेश में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। और पिछले हम बात करें 2018 की, 2013 की, 2013 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, विकास यात्रा निकाली गई, तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे और उसका फायदा भी मिला। लेकिन 2018 के चुनाव में भी यात्रा निकाली, 2018 के चुनाव में भी चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। यह एक अलग विषय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमा बदलने से फिर सरकार में आ गई बीजेपी, लेकिन 2018 का जो चुनाव परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था, स्पष्ट बहुमत नहीं था। यही एक कारण है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि ये जो रथ यात्रा जाने वाली है इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार इन यात्राओं में चेहरा होंगे। तो जैसा कि आपने पूछा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य चेहरा क्यों नहीं है, यह बात पहले ही तय कर ली गई थी कि यह जो अभी जहां जिन राज्यों में चुनाव होना है, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है वहां के लिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सामना न रख करके सामूहिक नेतृत्व, और बीजेपी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि अभी इस साल में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा जाना है। हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा चेहरा सामने होगा और साथ ही सामूहिक नेतृत्व की तस्वीर दिखाई जाएगी। ये एक कारण है कि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने नहीं रखा जा रहा है। जी धर्मिष्ठा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भाजपा ने ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ही तमाम केंद्र के नेताओं को इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा भी बनाया गया है।
मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा तो निकलेगी, लेकिन जिस तरह से अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका मुख्य चेहरा नहीं होंगे, इस पर पार्टी हाईकमान का क्या कहना है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सवाल है तो वह इन यात्राओं में आधे दिन रहेंगे। 2023 का चुनाव भाजपा के लिए कुछ अलग दिखाई दे रहा है। 2008 से लेकर 2018 तक जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर निकल आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस यात्रा को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रीयकरण करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि 2010 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाली भाजपा की जन आशीर्वाद की 668 स्थानों पर रथ सभाएं, 211 बड़ी सभाएं चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उसे खत्म करने या कम करने में इन यात्राओं की कितनी भूमिका होगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।